बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है? तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है ना, इसका आइडिया पहला जो है ना जर्मन फिजिसिस्ट का 1930 में जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन। कौन था? फ्रिट्ज लंदन। उसने क्या किया? gives the idea of weak attractive force या weak attractive force between non-polar molecules के non-polar molecules में जो ये weak attractive force है, तो ये किसने बताया? ये जो है ना फ्रिट्ज लंदन ने बताया था। तो इस वजह से इसका नाम क्या दिया? लंदन डिस्पर्शन फोर्स दिया। ठीक है, तो इसका डिफिनीशंस क्या है? तो इसका डिफिनीशंस है कि द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस that exist the momentary force of attraction that exist between instantaneous dipole and induced dipole is called London dispersion force. London dispersion force। ठीक है, तो द मोमेंटरी फोर्स मोमेंटरी के कुछ वक़्त के लिए हो। ठीक है, ये फिर मतलब कि ख़त्म हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसे कहते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल किसे कहते हैं, तो ये अब इस वीडियो में हम एग्जांपल से समझा देंगे। लेकिन पहला जो है ना कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन जो गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल जैसे नियॉन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन Cl2 है, Br2 है, हीलियम है, नियॉन है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो ये वीक था। और ये क्योंकि नॉन पोलर से तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था, तो फ्रिट्ज ने क्या किया? इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कि इस मॉलिक्यूल में जिसके में नियॉन, ठीक है, तो ये एक नियॉन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो नियॉन मॉलिक्यूल्स क्या है? इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकल तरतीब से है। क्या है? तरतीब से है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, इसको हम सिमेट्रिकल जो तरतीब से है। किसी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है दूसरी तरफ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये एक तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये सारे एक तरफ पर आ गए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास नियॉन था और सिमेट्रिकल पोजीशन में था, सिमेट्रिकल। अब ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। और दूसरी वजह यह है कि ये क्या है? ये इस वजह से मतलब कि इनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल के ये खुद ब खुद जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरी साइड्स पर गए, तो वहां इलेक्ट्रॉन रिच हो गए और दूसरे यहाँ बाकी रह गया। ठीक है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कह गए। अब चलते हैं कि ये बॉन्ड किस तरह बनता है। ठीक है, तो
अब क्या हो जाता है, अब ये हो जाता है कि ये किसी दूसरे नियर जो इनके जो करीब एटम होता है, नियॉन होता है, तो उनके दरमियान भी ये ऐसा काम करता है। ये है पॉजिटिव पोल, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है जो खुद ब खुद बना हुआ है, जो नीचे बना है। ठीक है, ये दूसरा नियॉन का जो है ना मॉलिक्यूल्स है, नियॉन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये दूसरा नियॉन एटम्स है। ये तो पहला था नियॉन एटम, नियॉन एटम 1, और ये था नियॉन एटम 2। तो जब ये उनके करीब जाता है तो क्या हो जाता है, तो इनमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कुछ तरतीब के साथ हो जाता है। जब ये इनसे ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब ये इनके करीब जाता है तो इनमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये अनसिमेट्रिकल पोजीशन में, मतलब कि बेतरतीब कर देता है। तो यहाँ ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। और ये क्या है, ये इंड्यूस है। क्यों इंड्यूस है, क्योंकि ये इसकी वजह से बना हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो थोड़े वक्त के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, किस वजह से कि कुछ वक्त के लिए जो ये फोर्स बन जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल दूसरे एटम्स के करीब जाता है तो क्या कर देता है, इनमें भी जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब डिस्टर्ब करता है तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएंगे, और वो भी मतलब कि ऐसे ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ इसके करीब आएगा और नेगेटिव वहां जाएगा। तो उनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लंदन डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कौन सी चीज है जो इनको मतलब है कि इफेक्ट्स कर देता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जिनको ये इफेक्ट्स करता है। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्ट। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्ट कौन सी चीजें जो लंदन डिस्पर्शन को इफेक्ट करता है। तो पहला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम ले गए कि फर्स्ट ग्रुप नॉर्मल केसेस में, तो नॉर्मल केस में क्या है, हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन और फिर है। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आता है तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज है ना बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज है ना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है ना शिल्स इंक्रीज होता है, शिल्स ऐड होता है। तो इस शिल्स किस वजह से ऐड होता है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन किस में आता है, शिल्स में आता है। तो उनका डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इसका जो है ना शेप इंक्रीज होता है, जिसके हम ले रहे हैं कि इसका ये शेप, तो इनका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह क्या होता है, इसका ये जो मतलब कि इनका शेप साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से ये दूसरे एटम्स में इनमें खुद भी इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, जब साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का जो पावर है वो आउटर शेल्स पर मतलब कि शेल्स पर थोड़ा कम होता है, तो वहां जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाउड की जो डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो डिस्टर्ब होता है और दूसरा आइटम्स को भी जल्द डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां क्या बन जाता है, वहां लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, तो वहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स का आना भी मतलब के होता है, मतलब के जितना के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो इतना ही क्या लंडन डिस्पर्शन भी ज्यादा मजबूत होगा, और जब कम होगा तो लंडन डिस्पर्शन भी कम होगा। दूसरा हमारे पास है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो लंडन डिस्पर्शन को कैसे डिस्टर्ब करता है। तो जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल C4H10, C4H10 मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये क्या है, ये एन ब्यूटेन है, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, ये हमारे पास है ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, और ये क्या है, ये ब्रांच चेन है, ठीक है, ब्रांच चेन है। तो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 पर मिथाइल, इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 261.3 केल्विन, और इसका जो है ये है 272.5 केल्विन, ठीक है। दूसरा जो है ना कि ये ब्रांच चेन जो है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो कम है, और ये जो स्ट्रेट चेन है इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में चार्जेस को क्या मतलब के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जल्दी डिस्टर्ब मतलब के लंडन डिस्पर्शन फोर्स के साथ जल्दी बना सकता है, ठीक है। तो इसका जो है ना कि सरफेस एरिया कम है, तो इस वजह से ये दूसरे एटम्स में जो है ना चार्ज कम इंड्यूस कर सकता है, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एन ब्यूटेन का, तो ये क्या करता है, ये दूसरे जो इनके करीब जो एटम्स होता है तो ये इनमें बहुत जल्द और बहुत ज्यादा मतलब कि मोर एबिलिटीज होता है, ज्यादा एबिलिटीज होता है कि इनमें चार्ज इंड्यूस करे या लंडन डिस्पर्शन फोर्स बनाए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों तक अभी तक अहमद एजुकेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अहमद एजुकेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।